नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 27 जुलाई को समीक्षा अधिकारी का परीक्षा है। उसी के मद्देनजर 6 हिंदी का मैराथन वीडियो या स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। साथियों, पहला वीडियो अपने चैनल पे अपलोड हो गया है समीक्षा अधिकारी सचिवालय श्रृंखला नाम से, जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के एक शब्द टॉपिक जो है उसको कवर किया गया है। साथियों, उसको जरूर देखिएगा और परीक्षा से पहले आपको 5 और वीडियो मिल जाएगा। उन सभी को देख करके रिवीजन करके परीक्षा में जाइएगा, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा पेपर होगा। आइए जल्दी से आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है, भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत नौसेना में शामिल हुआ, उसका नाम है। तो देखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आईएनएस निस्तार हमारे भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत है जो नौसेना में शामिल हो गया। साथियों देखिएगा, सामने आपको ये इमेज दिख रहा है, यह आईएनएस निस्तार का इमेज दिख रहा है। साथियों कुछ बातें और ध्यान रखे रहिएगा। आईएनएस निस्तार का निर्माण किसने किया अगर पूछे तो विशाखापत्तनम में स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया और इसको नौसेना में शामिल किया गया। कहां पर? तो विशाखापत्तनम में। साथियों, कुछ शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के लोकेशन को देख लीजिएगा। जैसे मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड कंपनी है, मुंबई में है मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड कंपनी। यहां पर देखिएगा केरल के कोच्चि शहर में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी कहां पे है? कोच्चि में। इसके अलावा इधर देखिएगा विशाखापत्तनम में साथियों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है। यहां पर कलकत्ता में देखिएगा गार्डन शिप रिच बिल्डर्स कंपनी स्थित है। गार्डन शिप रिच बिल्डर्स कहां पर है? कोलकाता में। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहां है? विशाखापत्तनम में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कहां है? कोच्चि में। मझगांव डॉकयार्ड कहां है? मुंबई में। तो साथियों ये चारों जो है हमारे देश में नौसेना का या सेना का या किसी भी देशों का पोत का निर्माण करने वाले संस्थान है। दूसरा करंट अफेयर है, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का भारत में पहला शोरूम कहां खुला? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, जैसे आईफोन का पहला शोरूम भारत में जब ओपन हुआ था मुंबई में, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। यह टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला। इसने भारत में अपना पहला ब्रांच ओपन किया है मुंबई में। साथियों मुंबई में भी नवी मुंबई जगह है, वहां पर टेस्ला का पहला शोरूम स्टैब्लिश हुआ है। टेस्ला किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। किस प्रकार की कंपनी है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार निर्माण कंपनी है। तीसरा करंट अफेयर है, 10वां राष्ट्रीय जूनियर रग्बी 7 चैंपियनशिप के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में साथियों इसका आयोजन हुआ है और इसका परिणाम भी आ गया है। तो इससे संबंधित ऐसे प्रश्न आपको सजा करके दिए जा सकते हैं। पढ़ते हैं इसका विकल्प। इसका आयोजन देहरादून में हुआ, सही विकल्प है। हरियाणा विजेता रहा, ये नहीं है साथियों, इसका विजेता रहा बिहार राज्य इसका विजेता रहा। उड़ीसा उप विजेता रहा, सही है, और उपयुक्त में से कौन है? यानी कि 10वां राष्ट्रीय जूनियर रग्बी 7 चैंपियनशिप अभी हाल ही में देहरादून में संपन्न हुआ। इसमें विजेता बिहार रहा, उप विजेता उड़ीसा रहा। साथियों रग्बी क्या होता है? रग्बी खेल जो है इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी खेल में 15 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। साथियों ये आपको तस्वीर दिख रहा है रग्बी खेल का, ये रग्बी खेल है, रग्बी फुटबॉल बोलते हैं इसे। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से अलग होने वाला बैंक है। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों एचएसबीसी बैंक। एचएसबीसी बैंक ने अभी हाल ही में घोषणा किया कि वह नेट जीरो बैंकिंग का संगठन है, अलायंस है, इससे अलग होगा। थोड़ा इसके बारे में डिटेल देखिएगा। इसको शॉर्ट में साथियों एनजेडबीए कहते हैं। इसका गठन 2021 में हुआ था। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का गठन, एनजेडबीए का गठन 2021 में हुआ था। इस संगठन का उद्देश्य है कि 2050 तक पूरे दुनिया में ग्रीन हाउस उत्सर्जन को शून्य करना। ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं उनके उत्सर्जन को शून्य करना
और नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना 2050 तक। यही टारगेट के लिए एनजेडबीए का गठन 2021 में हुआ था। इसमें दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े बैंक, फेमस बैंक शामिल हैं साथियों। इस अलायंस से अलग होने वाला पहला बैंक भी और अभी वर्तमान में जो बैंक है वो एचएसबीसी है, एचएसबीसी बैंक। ये लंदन का बैंक है साथियों, लंदन स्थित बैंक है, फेमस बैंक है साथियों। इसने अलग होने की घोषणा कर दी एनजेडबीए संगठन से। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, 32वां सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास के बारे में असत्य कथन है। साथियों अभी हाल ही में सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ, उसके बारे में क्वेश्चन ऐसे बना करके पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, सिम्बेक्स का फुल फॉर्म होता है एस से सिंगापुर, सिंगापुर, और आई से इंडिया, और एम से होता है मिलिट्री, मिलिट्री, और बी से होता है बाइलिटरल, बाइलिटरल यानी दो देशों के मध्य, और एक्स से होता है एक्सरसाइज यानी सिंगापुर और भारत के मध्य सैन्य अभ्यास है। यह हर साल इसका आयोजन होता है। इसके बारे में कौन सा कथन गलत है तो देखते हैं। इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, सही है। यह विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ, गलत है, विशाखापत्तनम में आयोजित नहीं हुआ साथियों। यह इस बार 2025 में सिंगापुर में आयोजन हुआ, और 2024 में जो 31वां हुआ था वो विशाखापत्तनम में हुआ था। इसका पूर्व नाम एक्सरसाइज लॉयन किंग था, सही है। इसका पहले का नाम, सिम्बेक्स का पहले का नाम एक्सरसाइज लॉयन किंग था। इसकी शुरुआत 1994 ईस्वी में हुई। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य 1994 से आयोजित हो रहा है, और वर्तमान में 32वें क्रम का 2025 में सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ। इसका पूर्व नाम है एक्सरसाइज लॉयन किंग। छठवां करंट अफेयर पूछा गया है, 57वां इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का आयोजन कहां हुआ। तो देखिएगा साथियों, इसका आयोजन दुबई में हुआ, यूएई के शहर दुबई में अभी हाल ही में 57वें क्रम का इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का आयोजन हुआ। इस बार साथियों भारत के लिए, हमारे भारत के लिए गर्व की बात रही कि इसमें भारत ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीता। 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक भारत ने 57वां इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में जीता। साथियों इसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और भी कई विज्ञान के जो संस्थान है हमारे देश के, उन्होंने प्रतिभाग किया था। 7वां करंट अफेयर पूछा गया है, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में गलत कथन का चयन करें। पहला हो जाएगा, इसकी शुरुआत 2016 में हुई, सही बात है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, यह भी सही है। सुपर स्वच्छ लीग, सुपर स्वच्छ लीग शहर में सूरत पहले स्थान पर रहा, गलत है। सूरत नहीं रहा साथियों, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर और सुपर स्वच्छ लीग शहर पहले स्थान पर रहा। विजयवाड़ा बाढ़ के बावजूद स्वच्छता प्रबंधन में चौथे स्थान पर रहा, यह भी सही है। यानी उपयुक्त में से विकल्प सी गलत है, हमारा उत्तर हो जाएगा सी। थोड़ी और बात ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन साथियों शहरी एवं आवास मंत्रालय जो होता है, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, उसके द्वारा हर साल किया जाता है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 2 शहर याद रखिएगा। अगर 10 लाख से ज्यादा शहर में पूछेगा सबसे स्वच्छ शहर, तो लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ 10 लाख से ज्यादा में। और अगर 3 से 5 लाख की आबादी में यूपी का सबसे स्वच्छ शहर पूछेगा तो नोएडा हो जाएगा, नोएडा हो जाएगा। गंगा के किनारे स्थित भारत का सबसे स्वच्छ शहर पूछेगा तो प्रयागराज हो जाएगा। गंगा के किनारे स्थित भारत के सभी शहरों में सबसे स्वच्छ शहर प्रयागराज हो जाएगा। और प्रयागराज को साथियों एक विशेष भी अवार्ड मिला, इसने कुंभ मेला के सफल आयोजन के बाद कूड़ा का अपशिष्ट प्रबंधन बेहतर तरीके से किया, इसके नाते भी प्रयागराज को सम्मानित किया गया। हो गया ना, देखिएगा इस प्रकार विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। सुपर लीग शहर में सूरत पहले स्थान पर नहीं रहा, इंदौर रहा। और पूछे सेकेंड पर कौन रहा, तो सेकेंड पर साथियों सूरत रहा। और थर्ड पर कौन रहा, थर्ड पर नवी मुंबई रहा, नवी मुंबई रहा। और चौथे पर रहा विजयवाड़ा, विजयवाड़ा चौथे स्थान पर रहा इस रिपोर्ट में। 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में भारत ने किन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर हो जाएगा साथियों डी, डी हमारा उत्तर हो जाएगा, अग्नि प्रथम
और पृथ्वी द्वितीय, अग्नि प्रथम और पृथ्वी द्वितीय, ये बैलिस्टिक मिसाइल है हमारे भारत के। इन दोनों का सफल परीक्षण अभी हाल ही में डीआरडीओ ने किया साथियों। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल साथियों, यहां से अगर इसको लॉन्च किया जाएगा तो उसके बाद, इसको लॉन्च करने के बाद फिर यह अपना टारगेट को ग्रेविटी से कंट्रोल करता है, अपने टारगेट को ग्रेविटी से कंट्रोल करता है। यहां तक इसको पेलोड देने की जरूरत है, उसके बाद यह ग्रेविटी से अपने टारगेट पर गिर जाता है। इसी के अपोजिट होता है एक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल के बारे में अगर पूछे तो वो क्या होता है, तो साथियों वो अपने टारगेट को खोज करके, जैसे यहां से लॉन्च किया गया तो अपने टारगेट को दौड़ाता है, खोजता है, ऐसे मारता है, इसको क्रूज मिसाइल कहते हैं। और जो परवलयाकार आकार बनाता है, ग्रेविटी से चलता है, उसको बैलिस्टिक मिसाइल कहेंगे। क्रूज मिसाइल का उदाहरण अगर पूछे साथियों तो ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो भारत और रूस ने मिलकर के बनाया, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। नौवां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में अत्याधुनिक ड्रोन उत्पादन सुविधा केंद्र कहां स्थापित होगा। साथियों नवी मुंबई में, नवी मुंबई में अत्याधुनिक ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये ड्रोन क्या होता है साथियों, ड्रोन को याद रखिएगा, यूएवी भी कहा जाता है। यूएवी का फुल फॉर्म क्या होता है, अनमैन्ड एरियल अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है इसका फुल फॉर्म। मतलब अनमैन्ड मतलब हुआ कि बिना किसी व्यक्ति के, यानी मानव रहित, मानव रहित जिसमें मनुष्य न रहे, मानव रहित यह हवाई यान है। मानव रहित हवाई यान कौन सा है, ड्रोन है। आपको सामने तस्वीर दिख रहा है। इसके अलावा साथियों अगर मैंड एरियल व्हीकल में अगर देखेंगे, एमएवी अगर देखेंगे, तो हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, उसको एमएवी कहते हैं, और ड्रोन को यूएवी कहते हैं। याद रखे रहेगा साथियों, ये सारे शब्दावली वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं, परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में यूलिया सिवरीडेंको किस देश की प्रधानमंत्री बनी। तो उत्तर हो जाएगा साथियों इसका यूक्रेन। यूक्रेन यूरोप का देश है यूक्रेन, अभी हाल ही में उस देश की प्रधानमंत्री बनी है यूलिया सिवरीडेंको। देखिएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है साथियों, यूक्रेन का पूरा स्ट्रेटेजी के बढ़िया से देखिएगा, महत्वपूर्ण है, वर्तमान में चर्चा में है, इसलिए यहाँ से प्रश्न कुछ ना कुछ बन सकता है। जैसे पिछली बार सब इच्छा अधिकारी की परीक्षा में पूछा था कि डोनेस्क खान किस चीज के लिए फेमस है, या क्या है, या कहाँ स्थित है। तो डोनेस्क यूक्रेन का कोयला का खान है, जिसको रसिया ने कब्जा कर लिया साथियों। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की, वोलोदोमिर जेलेंस्की, उन्होंने ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया किसको, यूलिया को। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। कीव किस नदी के किनारे है पूछ देगा, तो नीपर नदी के किनारे है। अच्छा, यूक्रेन की मुद्रा अगर पूछे, यहाँ की करेंसी पूछे क्या है, तो रेवनिया हो जाएगा। यहाँ का करेंसी क्या है, रेवनिया है। यूरोप का देश है लेकिन यूरो इसकी करेंसी नहीं है, रेवनिया इसकी करेंसी है। जो कलरफुल है यूक्रेन का इमेज है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, मैप को, इसका डिटेल कवर किया जाए। यहाँ पर साथियों यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर है। यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है, काला सागर है, ब्लैक सी है, देखिएगा। और यूक्रेन के अगर पूरब में देखा जाए तो ये रसिया फेडरेशन है, रूस है, रूस का पड़ोसी देश है यूक्रेन। यूक्रेन के उत्तर में भी, यहाँ पर आप उत्तर और पूर्व क्षेत्र में भी रूस फेडरेशन है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो पोलैंड है, पोलैंड देश है। और उसके बाद यहाँ पर स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है। इस तरह से इतने देशों से यह घिरा हुआ है साथियों यूक्रेन। यूक्रेन का कुछ फेमस खान है, इसको याद रखिएगा, डोनेस्क खान। डोनेस्क खान रसिया से पास पड़ता है साथियों, और ये इतना क्षेत्र रसिया ने युद्ध के बाद से कब्जा करके रखा हुआ है, रूस के कब्जे में है। 11वां और अंतिम प्रश्न है साथियों, 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम, आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहां से किया गया। तो साथियों लद्दाख में, लद्दाख प्रांत में, लद्दाख केंद्र शासित प्रांत में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश नाम का डिफेंस सिस्टम था, उसको टेस्टिंग किया गया साथियों, परीक्षण उसका किया गया। देखिएगा अगर कोई दुश्मन देश से मिसाइल आ रहा है, रॉकेट आ रहा है, तो उसको यह टारगेट करके हिट कर देगा, खत्म कर देगा। ये क्या है, प्राइम डिफेंस सिस्टम है साथियों, आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम है, जो लद्दाख से टेस्टिंग किया गया, परीक्षण किया गया। कितनी हाइट से किया गया, तो 15,000 फीट की हाइट पर किया गया, यानी कि वो जो जगह जहां से किया गया वह 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
तो साथियों ये था आज का 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो पूरा दिन भर का घटनाक्रम था उसको हमने कवर कर दिया आपके लिए। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों छोटे भाइयों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।